नमस्ते दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक संज्ञा के भेद को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करें। क्या आपको पता है कि हिंदी में जो संज्ञा होती है उसके भी कई प्रकार होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। पर रुकिए, भेदों पर जाने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि भाई ये संज्ञा आखिर है क्या चीज। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है हर चीज का कोई ना कोई नाम तो है ना। बस किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज या फिर किसी एहसास यानी फीलिंग के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, दिल्ली, किताब, ये सब संज्ञा हैं। तो चलिए अब टाइप्स को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा मैंने कहा, ये हमें किसी एक बिल्कुल स्पेशल व्यक्ति, जगह या चीज के बारे में बताती है। ये एक ऐसा नाम है जो सिर्फ उसी एक के लिए है और किसी के लिए नहीं। जैसे कि राम, ये किसी एक खास लड़के का नाम हो सकता है। दिल्ली, ये एक खास शहर का नाम है। और भारत, ये हमारे देश का एक खास देश का नाम है। ये नाम यूनिक होते हैं, इनके जैसा कोई और नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये विशेष यानी स्पेशल नाम होते हैं। जब हम दिल्ली कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही शहर आता है ना? कोई भी रैंडम शहर नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा भेद। ये है जातिवाचक संज्ञा। और हाँ, ये व्यक्तिवाचक से काफी अलग है। जातिवाचक संज्ञा किसी एक खास चीज की बात नहीं करती, बल्कि ये तो एक पूरी जाति या कह सकते हैं कि एक पूरे ग्रुप की बात करती है। ये एक जनरल नाम होता है। जैसे जब हम कहते हैं आदमी, तो ये कोई भी आदमी हो सकता है। राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। इसी तरह शहर कहने पर वो दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी, या कोई और शहर भी। ये सब जनरल नाम है। तो यहाँ पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये सामान्य नाम है जो उस तरह की सभी चीजों के लिए यूज हो सकते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये दोनों के बीच का फर्क एकदम क्लियर कर देगी। एक तरफ है व्यक्तिवाचक, राम, दिल्ली, ये स्पेशल नाम है। दूसरी तरफ है जातिवाचक, आदमी, शहर, ये जनरल नाम है। देखा कितना आसान है फर्क समझना। ठीक है, अब आते हैं तीसरे भेद पर, भाववाचक संज्ञा। ये वाला थोड़ा मजेदार है क्योंकि ये उन चीजों के बारे में है जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। भाववाचक संज्ञा किसी भाव यानी हमारी फीलिंग्स, किसी की क्वालिटी या किसी हालत के नाम को कहते हैं। ये वो नाम है जो सीधे हमारे दिल और मन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए प्रेम, खुशी, दया या सच्चाई। अच्छा बताइए, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन हम इन्हें फील, महसूस जरूर कर सकते हैं। और बस यही है भाववाचक संज्ञा की सबसे बड़ी पहचान। इन्हें सिर्फ फील किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और चौथे भेद पर, समूहवाचक संज्ञा। अरे, इसका मतलब तो इसके नाम में ही है, ये ग्रुप्स के नाम के बारे में है। समूहवाचक संज्ञा ये एक ऐसा शब्द है जो किसी एक इंसान या एक चीज के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे ग्रुप, एक पूरे झुंड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पक्षियों का झुंड, लोगों की टोली या फिर खिलाड़ियों का दल। यहाँ पर जो झुंड शब्द है वो एक पक्षी के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सारे पक्षियों के पूरे ग्रुप के लिए है। तो समूहवाचक संज्ञा की सबसे खास बात यही है कि ये एक ही शब्द में पूरे ग्रुप का नाम बता देती है। तो हमने चारों भेद समझ लिए। अब एक बहुत जरूरी बात, परीक्षा के लिए इसे कैसे याद रखें, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल तो आता ही आता है। देखिए, तैयारी के लिए बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, चारों भेदों का जो मतलब है उसे अच्छे से समझ लीजिए। और दूसरा, हर भेद के 2-3 एग्जाम्पल तो जरूर याद कर लीजिए। बस इतना कर लिया तो एग्जाम में जवाब देना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिवाइज करते हैं। संज्ञा के मुख्य 4 भेद हैं। व्यक्तिवाचक यानी किसी का खास नाम, जातिवाचक यानी कोई भी सामान्य नाम, भाववाचक यानी वो नाम जिसे हम फील कर सकते हैं, और समूहवाचक यानी पूरे ग्रुप का एक नाम। और अब एक मजेदार काम, अपने आसपास नजर दौड़ाइए और चीजों में संज्ञा के भेद ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपकी पानी की बोतल कौन सी संज्ञा है
और आपके मन में जो खुशी है वो कौन सी संज्ञा है। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा।